तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे आरबी वर्सेस आईसीसीबी फुल स्टेट्स प्लस इन्फो, यानी कि रॉयल ब्रसलेस वर्सेस इंटरनेशनल सीसी ब्रसलेस के बीच जो मैच नंबर 21 और 22 खेला जाना है। 3 सितंबर को दोपहर 12 बजे से यह मैच स्टार्ट हो जाएगी। ये ECS T10 बेल्जियम की सीरीज़ चल रही है। वेन्यू जो रहेगा वो सेम रहेगा, जहाँ पे सारे मैचेस खेले जा रहे हैं वहीं पे सारे मैचेस खेले जाएंगे। अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो आपको अबाउट सेक्शन में हमारा लिंक मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन में हमारा लिंक मिल जाएगा। आप वहां से हमारे लिंक से ही आपको आना है। आप विदाउट लिंक आते हैं तो हो सकता है आप गलत चैनल में चले जाएंगे। यही हमारे फ्री चैनल से जुड़ने का एकमात्र जरिया है। सीरीज़ कुछ इस तरीके से जा रही है कि मुझे तो कवर करने का भी मन नहीं कर रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि सीरीज़ में बिल्कुल ही बैटिंग ऑर्डर से लेके बॉलिंग तक प्रेडिक्शन की बिल्कुल ही कुछ कहना ही मुश्किल है कि कोई भी खिलाड़ी आके कितने नंबर पे आके बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको डेटा उपलब्ध करा रहा हूं कि आपकी कुछ हेल्प हो जाए। बाकी मैं ये बेल्जियम की सीरीज़ मैं बिल्कुल टेलीग्राम पे एक्टिव नहीं हूं और शायद ना भी रहूं, क्योंकि ये सीरीज़ मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं आ रही है। बिल्कुल ही अनप्रेडिक्टेबल टीमें जो है, खिलाड़ी जो है कुछ इस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। कोई भी जो है बल्लेबाजी करने ओपन आ रहे हैं, कोई भी गेंदबाजी कर रहे हैं, तो कुछ भी कहना मुश्किल है। फिर भी जो डाटा है मैं आपको आपके लिए लेके आया हूं, आपके लिए शेयर कर रहा हूं। आप इस डाटा के वाइज आप अपनी टीम बना सकते हैं। तो आज हम बात कर लेते हैं रॉयल ब्रसलेस की। तो इनके तरफ से जो है ओपन आने चाहिए। देखिए मोहम्मद मुनीब ECS 2021 में आप देखेंगे तो ये कुछ मैचेस में ओपन भी किए थे 2021 में। अब बाकी कुछ मैचेस में 3 डाउन और 2 डाउन आ रहे थे। तो आप देख लीजिए यहाँ पे ECS 2021 में ये सिंबल मैंने लगा रखे हैं ताकि ये आपको इससे पता चले कि ये अच्छे खिलाड़ी है। बाकी यहाँ पे मैंने लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, राइट आर्म लेग स्पिनर के रोल लिख रखे हैं। यहाँ पे 25 एज लिख रखे हैं। बाकी यहाँ पे बैटिंग ऑर्डर है, ये रन है और ये कितने गेंदे खेले हैं। और यहाँ पे मैंने टोटल जो मैचेस खेले हैं, जिसके नीचे जो लिखे हुए हैं उनके मैचेस, जैसे ECS के यहाँ पे मैंने रिकॉर्ड दिखाए। ये कुछ मैचेस मैंने दिखाए हैं कि कुछ लास्ट के मैचेस इनके कैसे रहे हैं। बाकी टोटल मैचेस मैंने यहाँ पे लिख दिया। 21 मैच में 252 रन T10 के और हाईएस्ट स्कोर 67 का रहा है। स्ट्राइक रेट 164 का रहा है। T20 इंटरनेशनल भी खेले हैं 15 मैचेस में 319 रन, हाईएस्ट स्कोर 73, स्ट्राइक रेट 113। तो ECS के तो जो स्टेट्स है वो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। आप देखेंगे कि 1 डाउन आके 9 रन, 20 रन, 13 रन, 11, 13, कुछ इस तरीके से लास्ट के 5 मैचेस में इनके स्कोर रहे थे। टोटल मैचेस मैंने बता ही दिए। अब जो इम्पोर्टेंट रहेंगे, जो 2022 में जो डोमेस्टिक T20 खेले हैं और ODI खेले हैं, तो T20 का आप ज़्यादा ध्यान देंगे क्योंकि ये हाल ही के मैचेस हैं। आप देखेंगे यहाँ पे तो ये यहाँ पे देखेंगे ECS में बॉलिंग नहीं किए थे, बट जो लास्ट के कुछ मैचेस में आप देखेंगे, कुछ मैचेस में जो ये पूरे अपने ओवर के कोटे के पूरे कर रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे ये सिंबल लगाया। आप बिल्कुल इस खिलाड़ी को CBC ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है ये आपको 1 से 2 ओवर स्पिन बॉलिंग दे। आप देखेंगे तो विकेट भी चटका रहे हैं, तो ये अच्छे खिलाड़ी बन सकते हैं और रन भी ठीक ठाक से ही बनाए थे। ये आपके लिए अच्छे खिलाड़ी सकते हैं। ODI की बात कर ले तो 13 मैचेस में 306 रन, हाईएस्ट स्कोर 120 का रहा है, स्ट्राइक रेट 76 का रहा है। 9 इनिंग्स में देखिए 13 मैचेस के 9 ही मैच में इनको बॉलिंग करने का मौका मिला, जिसमें 61 ओवर गेंद किए हैं, 19 विकेट चटकाए। तो आप समझ सकते हैं 13 मैचेस में 19 विकेट, यानी कि अच्छी खासी विकेट चटका रहे हैं और इकोनॉमी भी बहुत अच्छी है। तो बिल्कुल आप इस खिलाड़ी को CBC ट्राई कर लीजिएगा अपने टीम में। अब बात कर ले जो विकेट कीपिंग सेक्शन में हाई सेलेक्टेड खिलाड़ी हैं, बिल्कुल सईद मुसैयब जमील, जबकि ये भी राइट हैंड बैट्समैन है, लेग स्पिन कभी कभी पार्ट टाइम बॉलिंग करते हैं। और आप देखेंगे ECS में जो है एक ही मैच खेले, ECS के अभी तक सिर्फ एक ही मैच खेले हैं, जिसमें 7 डाउन आके 3 रन किए थे, नॉट आउट रहे थे 3 गेंदों में। बाकी इनको और बाकी मैचेस खेले नहीं है। 2022 में जो एक T20 मैचेस खेले, यहाँ पे ये ओपन आए थे, 21 रन किए थे 17 गेंद में। तो हो सकता है इस T10 में ये इनके साथ ओपन कर जाए, बाकी कहना मुश्किल है क्योंकि सीरीज़ ही कुछ इस तरीके से जा रही है। 2022 में 15 ओवर के 2 मैचेस खेले हैं, जहाँ पे इन्होंने 47 और 57 किए हैं और एक मैच में 2 ओवर की गेंदबाजी किए थे, 25 रन 0 विकेट। तो अगर ये भी पहले बल्लेबाजी करने आ जाए, क्योंकि जो है यहाँ पर रन अच्छे खासे बन रहे हैं और सईद मुसब्बर जमील आपको अच्छे खासे पॉइंट दे सकते हो। ओपन आने चाहिए और विकेट कीपिंग भी करते दी जाएंगे। तो आप एक आधी टीम में इनको अगर पहले बल्लेबाजी आ जाए तो आप इनको CBC ट्राई कर लीजिएगा।
गुरनाम सिंह की बात कर ले तो राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म ऑफ स्पिन बॉलिंग करते हैं। इसी 2020 में देखिए 2020 में 3 मैचेस खेले हैं, यहाँ पे 9, 31, 0 किए हैं। टोटल 4 मैचेस T10 के खेले हैं, 49 रन बनाए हैं, 1 विकेट लिए हैं। 2021 में 15 ओवर के मैचेस में आप देखेंगे अच्छे खासी बॉलिंग किए हैं और रन तो एक ही मैच में बनाए हैं, और ये भी टॉप ऑर्डर में टॉप 4 में बल्लेबाजी करने आ जाएंगे, या तो ओपन भी आ सकते हैं। ये भी आपके लिए अच्छी रहेगी, आप इनको भी CBC ट्राई कर लीजिएगा। जहाँ पे आपको इस तरीके का कुछ सिंबल दिख जाए तो आप समझ लीजिएगा इन खिलाड़ियों पर आपको ध्यान देना है। जहाँ पे सिंबल ना दिखे यानी कि वो एवरेज प्लेयर है, आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। और 2021 ODI में 11 मैचेस में आप देखेंगे 113 रन बनाए, हाई स्कोर 37 का रहा है और 10 विकेट चटकाए हैं। बासित भट्ट की बात कर ले तो ये आपके लिए गेम चेंजर पिक हो सकती है। बिल्कुल ही सिलेक्शन कम है, आपको मिल जाएंगे ये बॉलिंग सेक्शन में, बट कुछ मैचेस में आप देखेंगे T20 में मिडिल ऑर्डर में और कुछ में लोअर ऑर्डर में बल्लेबाजी करने आए थे। गेंदबाजी बहुत अच्छी कर रहे थे, एक एक विकेट चटकाए थे T20 में। ODI की बात कर ले तो यहाँ पे भी अच्छे खासे पॉइंट दिए हैं। 9 मैचेस में आप देखेंगे 191 रन, हाई स्कोर 68। तो मिडिल ऑर्डर में आपको कुछ पॉइंट दे सकते हैं, रन बना सकते हैं और 15 विकेट चटकाए हैं 9 मैच में, तो आप समझ सकते हैं कि अच्छे प्लेयर है। बिल्कुल आप इनका ध्यान रखिएगा। बासित भट्ट का जो कि बॉलिंग सेक्शन में उपलब्ध है। मुस्तफ़ा मोमन की बात कर ले जो कि विकेट कीपिंग सेक्शन में उपलब्ध है। आप देखेंगे 3 मैचेस में कुछ खास मुझे रिकॉर्ड नहीं लगे, आप चाहे तो इग्नोर करके जा सकते हैं। हामिल हयात जो कि बैटिंग सेक्शन में उपलब्ध है, जिनका सिलेक्शन काफ़ी ज़्यादा है, मुझे तो उतने कुछ खास नहीं लगे, बट इनका एक एडवांटेज ये रहेगा कि ये आपको पार्ट टाइम बॉलिंग दे देंगे, तो आप चाहे तो इनको ट्राई कर सकते हैं। ठीक ठाक सही कह लीजिए कि है प्रदर्शन, अगर बॉलिंग कर ले तो बैटिंग सेक्शन में उपलब्ध है और सिलेक्शन भी बहुत ही हाई है, तो हामिल हयात का भी आप ध्यान रखिएगा। ओलिवर हैरिंगटन की बात कर ले तो राइट हैंड बैट्समैन, यंग प्लेयर है। 2022 T20 में आप देखेंगे 1 मैचेस में 1 डाउन आए थे, 2 रन किए। 2022 ODI में 48, 5 रन भी हैं, बाकी कुछ ओवर डाल लेते हैं। तो 5 मैचेस ODI के खेले हैं जिसमें 83 रन बनाए थे और 5 विकेट लिए, तो 5 मैच में 5 विकेट लिए हैं। आप चाहे तो देख लीजिएगा, आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। रहमान हुसैन की बात कर ले तो राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम बॉलिंग करके देंगे, ये भी अच्छी खासी पिक रहेगी। ऑलराउंडर सेक्शन में गिवन है। 2022 में एक ही T20 मैचेस कर लेते हैं जिसमें बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला था और 2 ओवर की गेंदबाजी किए थे, ओपनिंग गेंदबाजी करने आए थे। ODI की बात कर ले तो ODI में ठीक ठाक सही प्रदर्शन रहा है इनका, रहमान हुसैन का। आप 8 मैचेस में देखेंगे तो 52 रन बनाए हैं। एज ए बॉलर आपको खिलते दिख जाएंगे और आपको ऑलराउंडर सेक्शन में ये गिवन है। 16 विकेट 8 मैच में लिए हैं, तो विकेट ठीक ठाक से ही ले रहे हैं, बट ये एज ए बॉलर खेलते दिख जाएंगे। लोअर ऑर्डर या मिडिल ऑर्डर में आपको बल्लेबाजी करते दिख जाएंगे। तो रहमान हुसैन भी ठीक ठाक से ही पिक है क्योंकि 8 मैच में 16 विकेट ले रहे हैं। यहाँ पर मैंने लास्ट के 4-5 मैचेस आपको शो कर दिए हैं कि ये किस पोजीशन पर आ रहे हैं, किस तरीके से रन बना रहे हैं। अब बात कर लेते हैं ताहा चौधरी की। राइट हैंड बैट्समैन, यंग प्लेयर है, कुछ ज़्यादा मुझे इनके स्टेट्स में कुछ खास नहीं लगे, आप इग्नोर करके जा सकते हैं। 12 ODI मैच में 220 रन बनाए, हाई स्कोर 54 का रहा है और एक मैच में इनको 4 ओवर की गेंदबाजी मिली थी जिसमें विकेटलेस गए थे। इकोनॉमी बहुत ख़राब गई है 9.25 की। सूद वर्मा की बात कर ले तो ये भी बैटिंग सेक्शन में उपलब्ध है, इनकी भी एडवांटेज रहेगी कि ये भी पार्ट टाइम बॉलिंग कर लेते हैं। राइट हैंड बैट्समैन है, कभी कभी विकेट कीपिंग करते, ज़्यादातर विकेट कीपिंग करते दिख जाएंगे। देखिए 2022 ODI के जो स्टेट्स है यहाँ पे आपको उतना कुछ खास नहीं लगेगा, बट यहाँ पे जो मैंने टिक मार के रखे 2022 T20 में आप देखेंगे 15 मैचेस में 2020 के T20 में 15 मैचेस में 223 रन, हाई स्कोर 35 का रहा था और 10 मैच में इनको बॉलिंग करने का मौका मिला था। 31 ओवर डाल के 17 विकेट लिए थे, तो 10 ही मैच में 17 विकेट लिए थे 2020 T20 में। 2022 और 21 में तो T20 नहीं खेले हैं, तो अगर आप 2022 T20 के वाइज अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, बाकी जो हालिया फॉर्म है वो ठीक नहीं है। चन्नी ज्ञानी की बात कर ले तो 2022 ODI में एक ही मैच खेले जिसमें 16 रन बनाए हैं 10 गेंदों में, बाकी कुछ खास है नहीं। देखिए जो इंपॉर्टेंट एक बॉलर मुझे लगे विनय गुप्ता, जो कि आपके लिए बहुत अच्छी पिक रहेगी, गेम चेंजर पिक रहेगी। बिल्कुल आप इनको टीम में रखिएगा ज़रूर, क्योंकि विनय गुप्ता जो है लेग स्पिन बॉलिंग करके देंगे और आपको पता है स्पिनर बॉलर का रोल कि अगर वो लेंगे तो सीधे 2-3 विकेट लेके जाएंगे। अगर पहले बॉलिंग आती है तो कुछ टीम में आप इनको CBC ट्राई कर लीजिएगा। 2022 ODI में आप देखेंगे तो सबसे अच्छी बात जो है 10-10 ओवर की गेंदबाजी सारे मैचेस में किए हैं। अगर एक मैचेस को छोड़ दे तो सारे मैचेस में 10-10 ओवर की गेंदबाजी किए हैं, तो इससे ये पता चलता है कि 10 ओवर के अपने पूरे जो कोटे के खिलाड़ी कर रहे हैं वो हो सकता है T10 में भी 2 ओवर कन्फर्म दे और
वैसे तो बॉलर ही है, तो ये आपके लिए अच्छी पिक रहेगी। 7 मैचेस में आप देखेंगे तो 55 ओवर की गेंदबाजी की है, तो आप समझ सकते हैं 7 मैचेस में 55 ओवर की गेंदबाजी किए हैं और 10 विकेट लिए हैं और इकोनॉमी बहुत अच्छी रही है। तो बिल्कुल ये खिलाड़ी ट्राइबल रहेंगे विनय गुप्ता, बिल्कुल आप इनका ध्यान रखिएगा। इसी तरह से वासुक भट्ट का भी आपको ध्यान रखना है। राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम बॉलिंग करके देंगे, 36 साल इनकी एज है। 2022 T20 में देखेंगे कि ओपनिंग गेंदबाजी करने आ रहे थे, ये भी अपने कोटे के लगभग पूरे ओवर कर रहे हैं। T20 के मैंने यहाँ पे सारे देखिए, T20 में जहाँ पे यहाँ पे आपको मैंने टोटल नहीं दिखाया, क्योंकि ये इतने ही मैचेस खेले, इससे ज़्यादा मैचेस नहीं खेले हैं जहाँ पे आपको नीचे टोटल ना दिखे। इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि ये खिलाड़ी इतने ही मैचेस खेले हैं, इसलिए टोटल नहीं है। ओडीडी की बात कर ले तो 14 मैचेस में 16 विकेट लिए हैं, तो ऑन एवरेज 1 विकेट प्रति मैच ले रहे हैं और आपको कुछ रन भी लोअर ऑर्डर में बना के दे सकते हैं। तो वासुक भट्ट भी ठीक ठाक सही है, आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। बात कर ले नयहान खलील की, राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम। 2022 T20 की बात कर ले तो 1 मैचेस खेले थे जिसमें 4 ओवर की गेंदबाजी किए थे, 1 विकेट लिए थे। 2022 ओडीडी में देख ले तो 10 और 8 ओवर की, तो कुल मिला के 2022 ओडीडी के 10 मैचेस खेले हैं, हाई स्कोर 32 का रहा है, 97 रन टोटल किए थे, 46.4 ओवर डाल के 6 विकेट लिए। तो 10 मैच में 6 विकेट कुछ खास नहीं है, आप चाहे तो इग्नोर करके जा सकते हैं। देखिए नूर उरिया खिल भी ऑलराउंडर सेक्शन में गिवन है, सिलेक्टेड हाई सिलेक्शन है। आप देखेंगे ये भी एज ए बॉलर आपको खेलते दिखेंगे, ऑलराउंडर तो बिल्कुल मुझे नहीं लग रहे। 5 मैचेस ओडीडी के खेले हैं 2022 में, जिसमें 5 विकेट लिए हैं, प्रति मैच 1 विकेट आप मान लीजिए, तो ठीक ठाक सही ऑप्शन है एज ए बॉलर, बट ऑलराउंडर नहीं है। आप इनको टीम में चाहे तो रख सकते हैं। 2022 T20 की बात कर ले तो 17 मैचेस में मात्र 5 विकेट निकाले थे। तो अगर आप रिस्क टेकर है, अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो इनको छोड़ सकते हैं। मुझे भी उतने खास नहीं लगे, बट इनका सिलेक्शन ज़्यादा है इसलिए मैंने आपको दिखा दिए। और फिलहाल तो 5 मैच में 5 विकेट 2022 में लिए हैं, पर 2022 T20 में 17 मैचेस में मात्र 5 विकेट ही लिए थे। उवैद भट्ट की बात कर ले तो ये आपको विकेट कीपिंग करके देख सकते हैं, 18 साल इनकी एज है। आप देखेंगे तो 2022 अंडर-17 T20 हुए थे 2022 में, जहाँ पे ये स्क्वाड में थे, बट कुछ करने का मौका नहीं मिला था। 2022 अंडर-17 ओडीडी जो है वहाँ पे ये खेले थे, जहाँ पे इनको जो है यहाँ भी कुछ खास नहीं किया, तो आप इनको इग्नोर करके जा सकते हैं। वैसे भी एज कम है, तो ऐसे खिलाड़ी को आप इग्नोर करके जा। बात कर ले एक जो एक्सपीरियंस खिलाड़ी की, साहिराब जाहिद की। साहिराब जाहिद आपके लिए एक अच्छी पिक हो सकती है, जो कि ईसीएस में खेल चुके हैं, एक एक्सपीरियंस के साथ आएंगे टीम में। आप देखेंगे तो 2 ओवर, 1 से 2 ओवर की गेंदबाजी आपको दे सकते हैं। पूरे ओवर इनको नहीं मिले थे, सिर्फ एक मैच को आप देख ले तो पूरे ओवर मिले थे, राइट आर्म मीडियम बॉलिंग करके देंगे। बट 2022 T20 में इनको ओवर मिल रहे, तो हो सकता है इस बार जब ये उस टीम जिस टीम से खेल रहे थे 2021 में, तब इनके पास बहुत सारे अच्छे बॉलर थे, तो इसलिए इनको ओवर नहीं मिल रहा था। बट इस साल जो है 2022 में ईसीएस में इनको अच्छे खासी बॉलिंग मिल सकती है। बिल्कुल आप इनको ट्राई करेंगे, एक्सपीरियंस होल्डर हैं तो बिल्कुल आप इनको ट्राई करेंगे, आप अपने टीम में दे सकते हैं। और लगभग 30 से 40% ही सिलेक्शन है, बिल्कुल आप इस खिलाड़ी को ट्राई कर सकते हैं। साहिराब जाहिद आपके पॉइंट दे सकते हैं। एडम हरिंगटन की बात कर ले तो राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म फास्ट, 19 साल इनकी एज है। 2022 ओडीडी में बात कर ले तो लोअर ऑर्डर में बल्लेबाजी करने आते हैं, आप एज ए बॉलर इनको देख सकते हैं। 11 मैचेस में आप देखेंगे मात्र 3 रन बनाए हैं और 5 विकेट लिए, तो 11 मैचेस में 5 विकेट कुछ खास नहीं है। और 10 इनिंग्स में बॉलिंग करने का मौका मिल रहा है, 48 ओवर की बॉलिंग की है। देखिए कोई भी बॉलर का जो है, अगर 10 मैच खेलते हैं तो कम से कम उनको 60-70 ओवर मिलने चाहिए, तभी आप उनको टीम में प्रेफर कर सकते हैं। 50% से ज़्यादा जब भी बॉलिंग करे तो उस हिसाब से आप लगा लीजिएगा। ओडीडी में एक जो है ओवर, एक मैच में 10 ओवर होते हैं, ये 10 मैचेस में बॉलिंग किया, उस हिसाब से 100 ओवर डालने चाहिए। तो वैसे भी यहाँ पे जो ओडीडी होती है पहले ही ऑल आउट हो जाते हैं, इसलिए पूरे ओवर नहीं मिलते। फिर भी यहाँ पे जो 48 है, ये कम से कम 60 के लगभग होने चाहिए, तभी आप उनको टीम में जो पूरे ओवर कर रहे हैं उनको सबसे पहले प्रेफर कीजिएगा अपनी टीम में। 2021 अंडर-18 T20 हुए थे, वहाँ पे इन्होंने 7 मैचेस में 5 विकेट ले गए थे। सलीम चौधरी आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। 2022 T20 में आप देखेंगे 18 साल, ये भी यंग प्लेयर है, इसलिए मैं ज़्यादा इनको रिकमेंड नहीं करूँगा। एक मैच खेले थे, अंडर-17 का मैच था, जिनमें 4 ओवर की गेंदबाजी भी किए थे, ओपन आए थे। बाकी ये जो सारे मैचेस है ये सीनियर मैचेस है। एक मैच में इन्होंने 3 विकेट लिए हैं, और ओडीटी की बात कर ले तो 6 मैचेस में 8 विकेट लिए हैं। तो आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं, बट
जूनियर प्लेयर है, इसलिए मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ। यहाँ पे सिफ्ती हसन राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म फास्ट, 28 इनकी एज है। आप देखेंगे 4 ओवर की गेंदबाजी यहाँ पे किए थे, यहाँ पे 5 ओवर की गेंदबाजी किए थे। तो आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं, बाकी मुझे कुछ खास नहीं लगे। तो जो ये इनके तरफ से जो आपको मैंने बताया, यहाँ पे साहिराब जाहिद एक अच्छी पिक रहेगी। यहाँ से नूर और याखिल ट्राई कर सकते हैं। वासुक भट्ट, विनय गुप्ता बिल्कुल आप इसको टीम में रखना चाहेंगे, इनके स्टेटस अच्छे हैं, पूरे ओवर कर रहे हैं। यहाँ से सूद वर्मा आपके लिए एक गेम चेंजर पिक हो सकती है बैटिंग सेक्शन से, पार्ट टाइम बॉलिंग देख सकते हैं। रहमान हुसैन ठीक ठाक से ऑप्शन है। यहाँ पे वासिद भट्ट और गुरनाम सिंह, सईद मुसम्मल जमील और मोहम्मद मुनीम, तो ये कुछ प्लेयर है जिनको आपको ज़्यादा ध्यान देना है। तो अब हम चलते हैं जो इनके अगेंस्ट टीम खेलेगी इंटरनेशनल सीसी ब्रसलेस की। इनके तरफ से ओपन आने चाहिए आनंद सुंदरम, जिनका सिलेक्शन ठीक ठाक सही है कहेंगे, बट उतना नहीं है जिस तरीके से होना चाहिए। ओपन अगर आते हैं, देखिए टॉप पर में इनके बिल्कुल फ्रेश टीम है, इनके टीम से कोई भी ऐसे प्लेयर नहीं है जो कि शायद मुझे लगता है कि ECS खेले है, बाकी अभी नीचे देख लेंगे। अब देखेंगे ओपन भी आ रहे थे, पार्ट टाइम बॉलिंग भी कर लेते हैं। 10 ODI मैचेस में 3 विकेट लिए हैं, 17 ओवर मात्र गेंदबाजी की है। तो ओपन आ रहे हैं, पार्ट टाइम अगर बॉलिंग नहीं भी देते, अगर ओपन आ रहे हैं तो बैटिंग से ठीक ठाक सही है, 79-23। तो कुछ इस तरीके से लास्ट के कुछ मैचेस में स्कोर है, आप बिल्कुल देख सकते हैं। आप चाहे तो आप इनको बिल्कुल टीम में रख सकते हैं, बिल्कुल ये अच्छे प्लेयर साबित हो सकते हैं। प्रताप अम्बती की बात कर ले तो राइट हैंड बैट्समैन, बॉलिंग तो अभी तक किए नहीं है। अब देखेंगे ये भी सारे मैचेस में ओपन ही आया है, बट मुझे कुछ खास नहीं लगे। अब देखेंगे इनके स्ट्राइक रेट बहुत ही ख़राब रही है, बहुत ही लो स्ट्राइक रेट से खेले, इसलिए मैं इनको T10 में प्रेफर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जो कि ODI T10 दोनों में उतने कुछ खास नहीं किए। बाकी आप रखना चाहें, अगर ओपन आते हैं, अगर प्लेइंग लिस्ट में नेम इनका टॉप 4 में आता है तो आप ट्राई कर सकते हैं। सचिन श्रीवास्तव की बात कर ले तो राइट हैंड बैट्समैन ये भी है, ये भी मैचेस में ओपन आ रहे थे, इनके भी स्ट्राइक रेट जो है इनसे भी ख़राब है, तो आप इनको भी इग्नोर करके जा सकते हैं, मुझे खास नहीं लगे। जो मनीष सरकार है, ये भी कभी कभी ओपन आ जाते हैं, अगर ये खेलते हैं तो कभी कभी विकेट कीपिंग करते हैं, जहाँ पे मैंने स्टेट्स देखे, कभी कभी पार्ट टाइम ऑफ स्पिन बॉलिंग कर लेते हैं। तो आप चाहे तो इस खिलाड़ी को ट्राई कर सकते हैं। कुछ टीम में अगर टॉप 4 में आपको दिख जाए तो आप इनको CBC ट्राई कर लीजिएगा, अच्छी पिक रहेगी। और ODI की बात कर ले तो 10 मैचेस में आप देखेंगे 186 रन बनाया, हाई स्कोर 62 का रहा है, 1 विकेट लिए हैं। तो आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं, ठीक ठाक से ही पिक है। जो इनके तरफ से जो मुझे अच्छे प्लेयर लग रहे हैं, जो कि आपको अच्छे खासे पॉइंट दे सकते हैं, और आप इनको CBC बिल्कुल कर सकते हैं। ये एक अच्छे खिलाड़ी हो सकते हैं अगर टॉप 4 में दिख जाए तो। आप देखेंगे गंगाधर बेरी की, जो राइट हैंड बैट्समैन है, राइट आर्म मीडियम बॉलिंग करके देंगे, 77, 4, 7, 22, 21 और 4-4 ओवर की गेंदबाजी दे रहे हैं T20 में। तो बिल्कुल आप इनको CBC ट्राई करेंगे। ओपनिंग गेंदबाजी सारे मैचेस में किए हैं, तो हो सकता है T10 में पहला तीसरा ओवर या दूसरा या चौथा ओवर डाल जाए। 2022 ODI की बात कर ले तो 9 मैचेस में 9 विकेट लिए हैं, तो ठीक ठाक सही प्रदर्शन है। हाई स्कोर 61 का रहा, टोटल 241 रन बनाए। तो बिल्कुल आप इस खिलाड़ी का ध्यान रखिएगा। सिलेक्शन बहुत ही कम है, आपको ऑलराउंडर सेक्शन में मिल जाएंगे। CBC का बिल्कुल प्रबल दावेदार है, बिल्कुल आप इसको ट्राई कर सकते हैं। सिद्धांत देवरे, इसी तरीके से सिद्धांत देवरे राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम, 29 इनकी एज है। 2022 T20 में देखेंगे 1 मैचेस खेले थे, जहां पर 4 ओवर की गेंदबाजी करके विकेट लेस गए थे। ODI में देखेंगे तो ठीक ठाक सही प्रदर्शन किए हैं, आप बॉलिंग भी ठीक ठाक से किए हैं। 2020 T20 में 10 मैचेस में 18 विकेट लिए हैं, तो आप इस केस में आप इनको भी टीम में ट्राई कर सकते हैं, ध्यान रखना है इस खिलाड़ी का भी। शामिर मोहम्मद की बात कर ले तो लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स वैसे भी अच्छे बॉलिंग होते हैं, बट यंग प्लेयर है, इसलिए इनको आप जब बॉलिंग की देखेंगे तो बॉलिंग उतनी अच्छी इनको नहीं मिली है जितने ओवर इनको मिलने चाहिए। बाकी आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं, बाकी इनके स्टेट्स मुझे अच्छे नहीं लगे। 10 मैचेस में आप देखेंगे 138 रन ही बनाए हैं, विकेट 0, एक ही मैच में ODI में जो है 2 ओवर की गेंदबाजी मिले थे, इनको ओवर नहीं मिल रहे, और T20 में भी उतने खास ओवर नहीं मिले हैं। अनिरुद्ध प्रथम शेट्टी की बात कर ले तो राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम, 27 इनकी एज है। 2022 T20 में आप देखेंगे तो उतने कुछ खास रिकॉर्ड है नहीं, स्टेट्स आपके सामने हैं। ODI में फिर भी ठीक ठाक सही कहेंगे, 16 मैचेस में 14 विकेट लिए हैं, और हाईएस्ट स्कोर 72 का रहा है। तो ODI का स्टेट्स तो ठीक है, बट T20 में मुझे उतने खास नहीं लगे, मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करने आ सकते हैं। राजशेखर गोली की बात कर ले तो ये ट्राई
ट्राइबल रहेंगे। 2022 T20 में आप देखेंगे 2 ओवर की गेंदबाजी किए हैं, लोअर ऑर्डर में बल्लेबाजी करने आए हैं। ओडीडी में आप देखेंगे 1 डाउन आए हैं, मिडिल ऑर्डर आए हैं। तो ओडीडी के रिकॉर्ड्स तो ठीक है, बट T20 के उतने खास नहीं लगे। 13 मैचेस में 9 विकेट निकाले हैं, 212 रन बनाए हैं। तो आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। 2020 T20 की बात करें तो 12 मैचेस में 10 विकेट लिए हैं। साई टिप्पी की बात कर ले तो विकेट कीपिंग सेक्शन में है, ठीक ठाक से ही ऑप्शन हैं, रन भी ठीक ठाक से बनाए हैं ओडीडी में, और कुछ पार्ट टाइम बॉलिंग भी कर लेते हैं। 10 मैचेस में 2 विकेट निकाला है, हाई स्कोर 44 का रहा है, टोटल 168 रन बनाए। 2022 T20 में देखेंगे 4 मैचेस में 4 विकेट निकाले 2020 T20 में। शशिधर गोरना की बात कर ले तो ये भी विकेट कीपिंग सेक्शन में, ये भी पार्ट टाइम बॉलिंग कर लेते हैं। 13 मैचेस में आप देखेंगे 83 रन बनाए, हाई स्कोर 27 का रहा है, 23.3 ओवर की गेंदबाजी करके 4 विकेट लिए हैं। तो आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं, बट एज ए विकेट कीपर जो है ऑलरेडी इनसे बेटर ऑप्शन है। नित्यानंद कृष्णन की बात कर ले तो 2022 T20 में आप देखेंगे तो लोअर ऑर्डर में बल्लेबाजी करने आ रहे थे, गेंदबाजी उतनी खास से इनको मिल नहीं रही थी। 8 मैचेस में आप देखेंगे 36 ओवर की गेंदबाजी की है, 6 विकेट निकाले हैं। प्रतीक की बात कर ले तो राइट हैंड बैट्समैन है, राइट आर्म ऑफ स्पिन बॉलिंग करके देंगे। 2022 T20 में आप देखेंगे तो उतने कुछ खास रिकॉर्ड नहीं मिले, ओडीडी में फिर भी एवरेज से ही रिकॉर्ड है, आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। रिची जॉर्ज की बात कर ले तो इनके भी सिलेक्शन लगभग ठीक ठाक से ही है, बट मुझे कुछ खास रिकॉर्ड नहीं लगे। साजिद शफी की बात कर ले तो एवरेज से ही रिकॉर्ड है, आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। ओडीडी में भी 6 मैचेस में 2 विकेट मात्र निकाले हैं, तो इस केस में आप इग्नोर कर भी कर सकते हैं। सावित हवनूर की बात कर ले तो ये भी विकेट कीपिंग करते दिख सकते हैं, कुछ एक आध मैच में पार्ट टाइम बॉलिंग भी कर लेते हैं, बट मुझे कुछ खास रिकॉर्ड इनके भी नहीं लगे। वरुण जानी की बात कर ले तो राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम बॉलिंग करके देंगे, इनके भी मुझे कुछ खास स्टेट नहीं लगे। विवेक बंदी की बात कर ले तो ऑफ स्पिन बॉलिंग करते हैं, बट यहाँ पर अभी तक बॉलिंग नहीं किए, तो इनके भी मुझे कुछ खास रिकॉर्ड नहीं मिले। श्रीकांत मंडीपट्टी की जो कि ट्राइबल रहेंगे, आप बिल्कुल इस खिलाड़ी को ट्राई कर सकते हैं। ओडीडी में आप देखेंगे 12 मैचेस में 15 विकेट निकाले हैं, 2021 ओडीडी में भी 12 मैचेस में 18 विकेट निकाले हैं। तो 12 मैचेस में 15 विकेट और 12 मैचेस में 18 विकेट 2022 और 2021 में। तो इस केस में आप अपनी टीम में बिल्कुल इनको ट्राई कर सकते हैं। संजीत कुमार जो कि बिल्कुल आपके लिए एक अच्छी पिक रहेगी, T20 हो या ओडीडी हो, हर जगह इन्होंने अपना अच्छा प्रदर्शन किया है, लगभग अपने पूरे के कोटे के ओवर किए हैं। तो इस केस में आप बिल्कुल इसका आप ध्यान रखिएगा, संजीत कुमार इनके मेन बॉलर हो सकते हैं। श्रवण कुंडरू की बात कर ले तो ये भी ठीक ठाक से ही ऑप्शन है, आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। 9 मैचेस में 10 विकेट निकाले हैं ओडीडी में, एक T20 मैच खेले थे जहां पर पूरे ओवर किए थे, तो ये भी खिलाड़ी खेले तो ये भी अच्छी पिक रहेगी। अप्पाजी मोपांडा की बात कर ले तो एक मैच के रिकॉर्ड मिले हैं, ओडीडी में 1 मैच खेले, 2 ओवर की गेंदबाजी की है, T20 में 4 ओवर की गेंदबाजी की, 2 विकेट मिले। 2021 डोमेस्टिक T10 की बात करें तो 1 मैचेस में 2 रन देके 2 विकेट लिए। तो एक मैच के वाइज मैं आपको कुछ भी नहीं कह सकता कि ये अच्छे खिलाड़ी है कि ख़राब खिलाड़ी है, तो आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। जय जर्मन वाला की बात कर ले तो राइट हैंड बैट्समैन है, राइट आर्म मीडियम बॉलिंग करके देंगे। 2022 ओडीडी में आप देखेंगे एक ही मैच खेले हैं जहां पे 3 रन बनाए थे 8 गेंदों में। मिचेल डिसूजा जो कि स्क्वाड में तो शामिल थे, बट अभी तक इनके एक भी मैच हमें खेलते हुए नहीं दिखे, सिर्फ स्क्वाड में नाम है, बट डोमेस्टिक स्क्वाड में इनके नाम है मिचेल डिसूजा की, बट इनके जो है स्टेट्स कोई भी उपलब्ध नहीं है। वेंकटा राजू जो हाई सेलेक्टेड, लगभग सिलेक्शन ठीक ठाक से ही जा रहा है, लोग इनको जो है एक वेंकटा राजू करके मिल रहा है, जो कि इंडियन प्लेयर है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है, जो कि अच्छी खासी जो है रन भी बना लेते हैं और गेंदबाजी भी कर लेते हैं। तो लगता है कि लोग उसी के समझ के वेंकटा राजू को सेलेक्ट कर रहे हैं, बट मुझे नहीं लगता कि ये खिलाड़ी वो है, क्योंकि यहाँ पे इनके रोल जो हैं राइट आर्म फास्ट हैं, इसलिए मैं इनको प्रेफर नहीं कर रहा हूँ। तो वेंकटा राजू की अगर कहीं से हमें स्टेट्स अगर मिलते हैं तो मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। तो फिलहाल के लिए हमारे पास स्टेट्स नहीं है, तो चलते हैं अब हम अपनी डेमो। तो अभी हम हैं विकेट कीपिंग सेक्शन से। विकेट कीपिंग सेक्शन से सबसे बेस्ट पिक जो रहेगी एस मुसैयब रहेगी, बाकी मुझे यहाँ पे और कुछ खास ऑप्शन नहीं देख रहे हैं। बैटिंग सेक्शन से गुरनाम सिंह, मोहम्मद मुनीब, एच हयात बहुत ही हाई सेलेक्टेड जा रहे हैं, आप इसके जगह पे आप चाहे तो ए सुंदरम को ले सकते हैं बिल्कुल टीम में। बाकी और भी ऑप्शन है, जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया था एम डिसूजा के तो मुझे स्टेट्स नहीं मिले, यहाँ पे जो है शाहमीर मोहम्मद ठीक ठाक से ही ऑप्शन है,
बाकी एम सरकार को आप ट्राई कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैंने ए सुंदरम को लिया हूँ क्योंकि ये ओपन आ सकते हैं। बाकी यहाँ से सुदम एस वर्मा भी ठीक ठाक सही ऑप्शन है। अगर आप एच हयात को ले रहे हैं उससे बेटर है कि आप एस वर्मा को ले लीजिए, वो बेटर ऑप्शन है। या तो आप ए सुंदरम को ले लीजिए। यहाँ से जो है आर हुसैन एन कुरियाकिल मैंने बताया कि एज ए बॉलर खेलते दिख जाएंगे, 5 मैच में 5 विकेट ले रहे हैं। जो हमारी जो सबसे पहली पिक रहेगी यहाँ से जी बेरी रहेगी। आप चाहे तो यहाँ से जी बेरी को तो बिल्कुल मैं जी बेरी के साथ ही जाऊँगा, और एच देवरे को आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। एन कृष्णन को भी ट्राइबल रहेंगे। ए प्रथम सेट्टी भी ठीक ठाक से। ये यहाँ पे जो है एस कुमार, ये बिल्कुल अच्छी बॉलिंग किए थे, पूरे अपने कोटे का डाले थे, तो इसलिए मैं इनको एस कुमार को प्रेफर कर रहा हूँ। बाकी यहाँ से जो है हाई सिलेक्शन एन कुरियाकिल के साथ भी जा सकता हूँ। बाकी यहाँ पे मैं बाद में सोचूंगा। यहाँ से एस चौधरी एक अच्छी पिक रहेगी, सरीम चौधरी भी अच्छी पिक रहेगी। यहाँ से एस जाहिर जिनका सिलेक्शन कम है, बिल्कुल आप इनको ले सकते हैं अपने टीम में, ये अच्छी पिक रहेगी। बाकी यहाँ से मैंने बासित भट्ट को लिया हूँ, और यहाँ से जो है बी गुप्ता, ये भी बिल्कुल विनय गुप्ता आपके लिए अच्छी पिक हो सकती है। राइट आर्म लेग स्पिन बॉलिंग करके देंगे। बाकी एक खिलाड़ी जो है आप यहाँ से जिसको चाहे ले सकते हैं। वेंकटर राजू का मैंने बताया कि लोग ले रहे हैं, बट यहाँ से आर गोली का एक एडवांटेज है कि ये आपको कुछ रन भी दे सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे ऑलराउंडर सेक्शन से एस देवरे या फिर आर गोली। तो अभी फ़िलहाल के लिए जो है एस देवरे को ले रहा हूँ। बाकी जो है डेमो टीम हमारी कुछ इस तरीके से है। सीबीसी की बात कर ले तो सीबीसी जो है सबसे पहले जो अगर पहले बल्लेबाजी आती है या गेंदबाजी आती है तो मुनीब सबसे पहली चॉइस रहेगी सीबीसी की, और दूसरी जो चॉइस रहेगी वो जी सिंह रहेगी। तो एस मुनीब, जी सिंह, और यहाँ से आप देख ले तो जी बेरी कुछ इस तरीके से हमारी रह सकती है। बाकी आप जीएल में बी गुप्ता को भी कर सकते हैं, और यहाँ से और वैसे मुझे कुछ खास दिख नहीं रहे। बाकी ये 3 ऑप्शन सबसे बेस्ट है। बाकी पहले बल्लेबाजी आ जाए तो एस जमील को आप बिल्कुल सीबीसी ट्राई कर सकते हैं, अच्छे विकेट कीपर बैट्समैन है। अब बाकी ये 4 ऑप्शन है जो कि अच्छे हैं। बाकी जो है फाइनल अपडेट जो है वो टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा, और उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको अच्छी तरीके से समझा पाया हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर अच्छी नहीं लगी है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। बाकी कमेंट सेक्शन भी खुला हुआ है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।